नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरी सहेली का पति उस रात बहक गया और उसने मेरे साथ वो कर डाला जो मैं कई दिनों से उससे चाह रही, पर वो तब नखरे करता था। फिर मैंने ऐसा खेल खेला कि उसे मेरी अमानत की सेवा करनी ही पड़ी और उसने भी अपने काम में कोई कमी नहीं करी और पूरे दिन रात वो मेरी अमानत की सेवा पूरे मन से करने लगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेमलता है और मेरी उम्र 32 साल है, पर मेरा फिगर किसी 18 साल की लड़की की तरह था, जिस कारण लोग मुझे अजीब नजरों से देखने पर मजबूर हो जाते थे। पर मुझे किसी की परवाह नहीं थी और मैं अपने आप का पूरा ख्याल अच्छी तरह से रख। दोस्तों, मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे और तब से मैं अकेली ही थी और मेरी एक बेटी भी थी जो कि 2.5 साल की थी। मुझे वैसे तो कोई चिंता नहीं थी, बस अपनी बेटी की चिंता मुझे सताती थी। मैं अपना और अपनी बेटी का खर्चा तो आसानी से चला लेती थी, पर उसके आगे के जीवन और खर्चों की चिंता मुझे परेशान करती। दोस्तों, मेरी जिंदगी के हर कदम पर मेरा साथ मेरी एक सहेली ने दिया जिसका नाम रूबी था और रूबी के पति एक बिजनेसमैन थे और उनका हिसाब किताब काफी अच्छा था। अब कुछ दिन बाद मेरी नौकरी छूट गई, जिस वजह से मैं काफी परेशान रहने लगी और फिर मैं आखिर में अपनी सहेली के पास गई और उसे सारी बात बताई। फिर उसने मेरे लिए अपने पति से बात करी और उसके पति ने जब मुझे देखा तो वो एकदम से दंग रह गया और रूबी से बोला कि तुम्हारी सहेली इतना परेशान है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। पर रूबी अपने पति के इस तरह के व्यवहार से दंग थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति जल्दी से किसी की मदद नहीं करता। फिर उसने मेरी सहेली की मदद के लिए इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी। पर फिर उसने मेरी खातिर अपने पति से कहा कि आप जल्दी से हेमलता की कोई नौकरी लगवा दो, वो बहुत परेशान है। तो उसके पति ने कहा, अब तुम हेमलता की चिंता छोड़ो, मैं उसकी अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। और उसके अगले ही दिन मेरी सहेली की मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो उसके पति को अच्छा मौका मिला और उसने मेरी सहेली की उसके घर भेज दिया और कहा, तुम यहाँ की चिंता मत करना और हेमलता के बारे में भी मत सोचना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाकर अपनी मम्मी को देखो। फिर मेरी सहेली अपने घर चली गई और सुबह उसके जाते ही उसके पति का फोन मेरे पास आया और उसने मुझे अपने घर बुलाया। फिर मैं जल्दी से तैयार होकर अपनी सहेली के घर गई तो मैंने देखा कि उसका पति हाफ कपड़ों में सोफे पर बैठकर शराब पी रहा था और उसने मुझे देखकर जल्दी से सब हटाया और मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गई। फिर उसने कहा कि वैसे तो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली है, पर अगर तुम्हें और कोई जरूरत है तो मुझे बताओ, मुझे अपना ही समझो। पर मैंने कहा, और ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस आपने मेरी नौकरी लगवा दी तो मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। तो वो बोला, मेरी पत्नी तुम्हारी दोस्त है तो उस रिश्ते से मैं तो तुम्हारा कुछ लगूंगा ना। तो मैंने कहा, क्यों नहीं। तो वो बोला, फिर एहसान कैसा, और तुम आज से कोई चिंता मत करना, बस तुम मुझे खुश दिखनी चाहिए। और उनकी ये बात सुनकर मैं अंदर से बहुत खुश थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो क्या चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पास कोई व्हाइट ड्रेस है। उस दिन की बात है जब मैं अगले दिन होने वाले एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही थी। मेरी चिंता देखकर मेरी सहेली रूबी के पति ने पूछा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो। मैंने उत्तर दिया, इंटरव्यू के लिए पहनने के लिए मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। ये सुनकर वो तुरंत बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, रूबी के पास एक सफेद ड्रेस है जो मैंने उसके जन्मदिन पर उपहार में दी थी, वो अभी तक उसने पहनी भी नहीं है, शायद उसके कमरे की अलमारी में ही रखी होगी, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। वो मुझे रूबी के कमरे में ले गए और अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस अलमारी में देखो, वो ड्रेस तुम्हें मिल जाएगी। मैंने अलमारी खोली और ड्रेस ढूंढने लगी। तभी मैंने महसूस किया कि वो मेरे बेहद करीब आकर खड़े हो गए हैं। उनकी शरीर की गर्माहट मुझे महसूस हो रही थी और एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मैंने थोड़ा सा स्थान बनाकर अपने आप को उनसे दूर करने का प्रयास किया। कुछ ही क्षणों बाद मुझे वो सफेद ड्रेस अलमारी में रखी मिल गई। जैसे ही मैंने ड्रेस निकाली, उन्होंने कहा, इसे अभी पहनकर देखो ताकि पता चल सके कि ये ठीक से फिट होती है या नहीं। मैंने कहा, मैं इसे घर जाकर पहनकर देख लूंगी, लेकिन वो जोर देकर बोले, नहीं, अभी यहीं पहनकर देखो, अगर ये तुम्हें ठीक से फिट नहीं आई तो मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी ड्रेस का इंतजाम करूंगा, लेकिन कल के इंटरव्यू में तुम्हें एकदम परफेक्ट दिखना है। इस नौकरी को दिलवाने में मैंने बहुत मेहनत की है, इसे हाथ से जाने मत देना। उनकी बात सुनकर मैंने ड्रेस पहनने का फैसला किया। मैं रूबी के कमरे में ही ड्रेस बदलने लगी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि रूबी का पति खिड़की के पास से मुझे देख रहा है। उन्होंने मेरे कपड़े बदलने के पूरे दृश्य को देखा। जब मैं ड्रेस पहनकर बाहर आई तो वो बोले, हेमलता, तुम तो एकदम देवी लग रही हो, तुम इतनी सुंदर कैसे हो। मैंने पूछा, क्या सच में। उन्होंने कहा, हाँ सच में। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। फिर वो मेरे करीब आए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैं उनका विरोध नहीं कर पाई। एक तो वो मेरी सहेली के पति थे और दूसरा वो मेरी नौकरी लगवा रहे थे। इसके अलावा मैं काफी समय से अकेली थी। जैसे ही उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरे भीतर भी भावनाएं जाग उठी और मैंने भी उन्हें पकड़ लिया। जब उन्होंने देखा कि मैं विरोध नहीं कर रही हूँ तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और मेरे गाल पर एक चुम्बन लगा दिया। मैंने भी उनके गाल पर चुम्बन दिया। फिर वो बोले, हेमलता, क्यों ना आज की रात हम तुम्हारी नौकरी लगने की खुशी ने एक दूसरे को समर्पित कर दे। आज तो रूबी
रूबी भी यहाँ नहीं है। मैंने कहा, आप मेरे ऊपर इतना एहसान कर रहे हैं तो मुझे भी आपके लिए कुछ तो करना चाहिए। ये सुनकर वो बोले, तुम सच में बहुत समझदार हो। फिर हम दोनों कमरे में गए और उन्होंने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उन्होंने मेरे शरीर की सेवा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी सेवा ने मुझे इतना आनंदित कर दिया कि मैं अपना आपा खो बैठी और एक बेशर्म औरत की तरह उनकी हर सेवा का आनंद लेने लगी। मेरी आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा, लेकिन रूबी के पति ने मुझे छोड़ा नहीं। लगभग 5 घंटे तक उन्होंने मेरी सेवा की और मेरे जीवन में वो रस भर दिया जो सालों से सूखा हुआ था। ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि रूबी वापस नहीं आ गई। इस तरह मेरी सहेली के पति ने मेरी प्यारी अमानत की पूरी सेवा की।